कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने साइकिल को खेतों में से लेके भाग रहा था। कुछ समय के बाद उसके पीछे एक वैन आती है। वैन में से एक ओर्थर नाम का इंसान बाहर निकलता है। ओर्थर उस इंसान से कहता है कि तुम अपनी मोबाइल भूल गए हो, इसे लेकर के जाओ। लेकिन ये इंसान ओर्थर को देखने के बाद पता नहीं क्यों बहुत डर जाता है और भागने लगता है। और दूर ओर्थर खड़ा होकर के ये सब कुछ देख रहा था। इधर ये इंसान रोड पर आने के बाद अपने साइकिल को काफी स्पीड में लेकर के भाग रहा था। लेकिन तभी ओर्थर उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उस इंसान के पैर में चोट लग जाती है और फिर भी वो इंसान ओर्थर से दूर भाग रहा था। इधर हम ओर्थर को देखते हैं जो उस इंसान की साइकिल को उठा करके अपनी वैन में रख लेता है और अपने सूट पहनने के बाद एक जहरीली दवा को लेकर के बाहर निकलता है। अब ओर्थर जहरीली दवा को मिक्स करने के बाद वो उस इंसान की तरफ जाने लगता है। वो इंसान बेचारा भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाता है। हालांकि वो इंसान कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो ओर्थर कहता है कि माफी मांगने का जो समय था वो समाप्त हो गया है। यह कहने के बाद ओर्थर उस आदमी को जान से मार देता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉमस अपनी बीवी एमिली और अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर पर जा रहा था खाना खाने के लिए, क्योंकि आज थॉमस के पिता का जन्मदिन था। उसकी माँ बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि अभी तुम लोग कहाँ पर पहुँचे हो। खैर थॉमस के घर से उसकी माँ का घर काफी दूर था और वो जल्दी जाना चाहता था, इसलिए कार की स्पीड को 100 से बढ़ा करके 150 कर लेता है। 150 स्पीड की वजह से आगे चल करके इन लोगों का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। खैर सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद थॉमस फिर से कार को ड्राइव करने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। वो उतने ही स्पीड में चल रहा था। आगे चल करके उसके सामने एक वैन आती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसी वजह से ओर्थर अपने सामने वाले वैन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा स्पीड होने की वजह से इनका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन बच जाते हैं। अब सामने वाला वैन उतने ही स्पीड में चल रहा था, इसलिए थॉमस को गुस्सा आता है। अब कुछ समय के बाद बगल में जो ट्रक था वो आगे चला जाता है, जिसकी वजह से अब जगह मिल जाता है और थॉमस अपनी कार को साइड से लेकर के निकलने लगता है। लेकिन तभी वो वैन के ड्राइवर को देखता है और उसकी तरफ थोड़ा बुरा इशारा करता है। उस वैन को ओर्थर चला रहा था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर इन सब बातों को इग्नोर करके थॉमस एक ऑयल टैंक पे जाता है। वो कार में ऑयल डाल रहा था और उसकी बीवी बच्चे को सामान लेने के लिए मॉल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब थॉमस मॉल के अंदर आता है तो वो ओर्थर को देखता है। ओर्थर एमिली से कहता है कि तुम्हारा पति कार को बहुत ही स्पीड से ड्राइव करता है, हमें जो नियम और कानून बताया गया है उसके दायरे में चलना चाहिए। जिसके बाद थॉमस कहता है कि ये सब बातें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हमें इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। जिसके बाद ओर्थर कहता है कि तुम मुझे बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हारी कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो। लेकिन थॉमस बिना माफी मांगे भला बुरा बोल करके यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद थॉमस फिर से अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद थॉमस को इस बात का एहसास हो जाता है कि ओर्थर अपनी वैन लेकर के इन लोगों का पीछा कर रहा है। काफी दूर आगे जाने के बाद रेड लाइट जली हुई थी, इसलिए इन्हें रुकना था। लेकिन थॉमस रेड लाइट को देख करके भी अपनी कार को नहीं रोकता है और काफी स्पीड से निकल जाता है। लेकिन ओर्थर नियम का पालन करता है और रेड लाइट देख करके वो अपनी कार को रोक देता है। थॉमस को अब ऐसा लगने लगा था कि ओर्थर अब इनका पीछा नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद थॉमस की फैमिली को मालूम चलता है कि ओर्थर अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहा है। थॉमस काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपनी कार को ले जाकर के साइड में रोक देता है और फिर ओर्थर भी अपनी कार को साइड में लगा देता है। अब थॉमस जा करके उससे पूछना चाहता था कि आखिर वो इन लोगों का पीछा क्यों कर रहा है, इसलिए वो ओर्थर के पास जा करके इस बारे में पूछता है। तो ओर्थर कहता है कि मैं तुम लोगों की सलामती के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। इसके बाद फिर से कहता है कि माफी मांग लेनी चाहिए थी, अगर तुम माफी मांग लिए होते तो शायद ये सब नहीं होता। फिर थॉमस कहता है कि अगर कोई रूल को तोड़ता है तो उसे दंड देने के लिए पुलिस है, मैंने जो भी गलत काम किया है तुम पुलिस के पास कॉल करके उन्हें बता सकते हो। फिर ओर्थर कहता है कि मेरा फोन खराब हो गया है, मैं पुलिस के पास कॉल नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद थॉमस अपना फोन निकाल करके उसे दे देता है और पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। ओर्थर फिर से उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए, पुलिस के पास कॉल मत करो। यह सुनने के बाद थॉमस हंसने लगता है और फिर ओर्थर से कहता है कि तुम पुलिस के पास कॉल लगाने से डर रहे हो। यह सुनने के बाद ओर्थर को गुस्सा आता है और वो उसके फोन को हाथ के साथ दबाने लगता है। बड़ी मुश्किलों से थॉमस अपने हाथों को छुड़ा लेता है, लेकिन थॉमस का जो फोन था अब ओर्थर ने ले लिया था और फिर थॉमस अपने ही फोन को लेने की कोशिश कर रहा था। यह देख करके उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही बहुत डर जाते
हैं। एमिली भाग करके जाती है और थॉमस को कार के बाहर खींचती है। फिर एमिली कहती है कि अगर उससे तुम्हें माफी मांगना है तो मांग क्यों नहीं लेते। थॉमस के दोनों बच्चे कार के बाहर आकर के काफी जोर से रो रहे थे। अब यह देख करके थॉमस जा करके ऑर्थर से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। वो जा करके माफी तो मांगता है, लेकिन ऑर्थर कहता है कि जब समय था तब तुमने माफी नहीं मांगा और अब माफी मांगने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से थॉमस अपना फोन मांगता है, लेकिन ऑर्थर फोन देने से मना कर देता है। इसके बाद ऑर्थर दूसरे साइड वाले गेट को खोल करके बाहर निकलता है। इस बीच थॉमस अपना फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्थर उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद ऑर्थर अपनी जहरीली दवा को बाहर निकलता है और उसे थॉमस के ऊपर छिड़कने लगता है। थॉमस भाग करके अपनी कार में आता है और कार को लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो जहरीली दवा थी वो उनके कार के अंदर जा चुका था, इसलिए इन सभी को उल्टी जैसा होने लगा था। फौरन ये लोग मिरर को खोल करके बाहर की ताजी हवा लेने लगते हैं। कार के अंदर जहरीली दवा होने की वजह से थॉमस अपनी कार को आगे जा करके रोक देता है। इसके बाद ये सभी लोग कार से बाहर उतर जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थॉमस की बेटी के सर में जहरीली दवा चला गया था, इसलिए ये लोग पानी से उसे धोने लगते हैं और सर को धोने के बाद फिर से ये लोग जा करके कार में बैठ जाते हैं। लेकिन कार को स्टार्ट करके जब ये लोग जाने लगते हैं तो इनका कार आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि वो कीचड़ में फंस गया था। और तभी इनके कार के सामने ऑर्थर अपनी वैन लेकर के आ जाता है। वो सूट को पहनने के बाद जहरीली दवा को लेकर के इनकी तरफ आ रहा था। इधर थॉमस जैसे तैसे करके अपनी कार को धक्का लगा करके कीचड़ से बाहर निकाल लेता है और ये लोग फौरन कार में बैठ जाते हैं और कार को लेकर के भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ऑर्थर इनके मिरर का एक कांच तोड़ देता है। अब थॉमस की फैमिली बहुत डरी हुई थी और ये लोग बस कार को लेकर के भाग ही रहे थे, क्योंकि ऑर्थर भी अपनी वैन लेकर के इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब कुछ समय के बाद ऑर्थर इनका पीछा करना बंद कर देता है। थॉमस का फोन उसके पास था और वो पैटर्न को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो दिमाग लगा करके थॉमस के फोन को खोल लेता है और जिस नंबर पर उसने माल लिख करके रखा था उस एड्रेस को ऑर्थर निकाल लेता है। अब इधर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा रहा था। वो एक एक करके सारी बातें पुलिस को बताता है। अब पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और थॉमस को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ में जाते हैं। इसके बाद हमें थॉमस के माता पिता को दिखाया जाता है। काफी देर हो गई थी, इसलिए थॉमस के पिता लेटने के लिए चले जाते हैं और तभी बाहर इनके दरवाजे पर ऑर्थर आता है, जो थॉमस की माँ से कहता है कि ये शायद आपके बेटे का फोन है, मुझे गार्डन में मिला। तो उसकी माँ कहती है कि कुछ समय के बाद मेरा बेटा यहाँ पर आने वाला है, ये फोन मुझे दे दो, जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। तो ऑर्थर कहता है कि मुझे ये फोन मिला है इसलिए मैं ही उसे लौटाना चाहता हूँ। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। जहरीली दवा की वजह से ऑर्थर के पैरों में छोटे छोटे दाने निकल आए थे, इसीलिए थॉमस की माँ उसे अंदर लेकर के जाती है और उसे साफ पानी से धोने के लिए कहती है। ऑर्थर अंदर जाने के बाद उस जख्म को साफ और ठंडे पानी से धोने लगता है। तभी वो थॉमस की माँ से कहता है कि लगता है आपने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की है, वो नियम और कानून को बिल्कुल भी नहीं मानता है, आप लोगों के संस्कारों की वजह से वो ऐसा है। यह सब सुन करके थॉमस की माँ को बुरा लगता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन तभी ऑर्थर गुस्से में आकर के उसकी माँ को पकड़ लेता है और घर के अंदर थॉमस के जो पिता थे वो काफी बूढ़े हो गए थे। वो अपनी बीवी की चिल्लाने की आवाज सुन करके उठते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी ऑर्थर उनकी बीवी को लेकर के इसी कमरे में आ जाता है और इन दोनों को बंदी बना लेता है। काफी समय बीत जाने के बाद थॉमस पुलिस के साथ अपने घर आकर के पहुंचता है। घर के बाहर पहुंचने के बाद थॉमस पुलिस के पास जा करके उनसे कहता है कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अगर आप लोग घर तक जाओगे और मेरी माँ अगर आप लोगों को देख लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग घर तक जाओ। थॉमस पुलिस वालों को शुक्रिया कहता है और उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बात को लेकर के एमिली थॉमस के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि पुलिस वाले भी उसके साथ घर के अंदर चले। खैर थॉमस को लग रहा था कि ऑर्थर इनके घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। जब थॉमस अपनी माँ के घर पर पहुंचता है तो सामने का दरवाजा बंद था, इसलिए वो पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। अब घर जाने के बाद थॉमस अपनी माँ को ढूंढने लगता है। नीचे ढूंढने के बाद ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर के कमरे में जाते हैं और ठीक उसी समय थॉमस के सामने ऑर्थर आ जाता है और वो जहरीली दवा को थॉमस के ऊपर छिड़कने लगता है। इसीलिए थॉमस मौका देख करके घर से बाहर भाग आता है, लेकिन अब ऑर्थर उसका पीछा करते हुए जंगल के तरफ भी आ गया था। इधर एमिली बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर ही थॉमस के माता पिता बंद किए गए थे। थॉमस जंगल में भाग करके काफी दूर चला जाता है और कुछ समय के बाद वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वो एमिली से पूछता है कि आखिर वो कहाँ गया, तो वो कहती है कि यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद थॉमस को लगता है कि वो जंगल की तरफ चला गया होगा, इसलिए
इसलिए वो वापस अपने घर की तरफ आने लगता है। नीचे का दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए वो नीचे के रास्ते से नहीं जा करके बल्कि ऊपर से चढ़ करके जाता है और वो बालकनी के जरिए अपने फैमिली तक वापस पहुंच जाता है। जहरीली दवाइयों की वजह से उसके शरीर में दाना निकल गया था, इसलिए ये लोग फटाफट उसे नहलाते हैं। अपने फैमिलियों को देखने के बाद थॉमस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ गई थी। जब थॉमस की बेटी कार में बैठे हुए थे तभी यहीं पर ऑर्थर आता है और वो थॉमस की बेटियों से कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे पिता की है। यह कहने के बाद वो मास्क पहन करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है और इस हादसे के बारे में ये दोनों बेटियां अपनी माँ को नहीं बताती हैं। खैर कुछ भी हो, अब इनकी फैमिली बिल्कुल सेफ थी। काफी दिनों के बाद थॉमस अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। एमिली काम पर चली जाती है और थॉमस अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। उन दोनों को स्कूल में छोड़ने के बाद थॉमस वापस अपने घर जाने लगता है और ठीक उसी समय ऑर्थर दोबारा से अपनी वैन लेकर के थॉमस के पीछे आ जाता है और वैन को उसमें ठोक करके उसे जान से मार देता है और इस तरीके से वो थॉमस को जान से मारने के बाद ही चैन की सांस लेता है। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।